नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों इंडिया जीके के देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे इस सेशन में जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। आज टीम के द्वारा साथियों कुछ है जो वर्ल्ड जीके के भी है जो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों इस सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आंसर होगा कानपुर में। आंसर क्या रहेगा? कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है, तो आंसर होगा गाजियाबाद में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आंसर होगा 30 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। आंसर होगा 30 किमी प्रति सेकंड के माध्य वेग से जो सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे है, पृथ्वी की परिक्रमा दूरी है जो ध्रुवीय दूरी सदा झुकी हुई होती है, किस कारण? तो दीर्घवृत्तीय दूरी से कितने से पूछा है? तो दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। आपसे पूछा है पृथ्वी की जो परिक्रमा दूरी है साथियों वो सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर है जो किसे तिथि को उतरा था? तो 26 मई 2008 को उतरा था। सौरमंडल का सबसे छोटा ठंडा ग्रह, माफ कीजिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है जो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है जो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है तो प्लूटो के, इसकी खोज की गई थी 2011 के आसपास साथियों। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? तो आंसर होगा प्लूटो के। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच जो समय अंतर होगा कितना होगा? 6 घंटे का होगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच है जो समय अंतर कितना होगा? आंसर है 6 घंटे का होगा। क्या होगा? 6 घंटे का होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है साथियों। कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत के बीच है जो पाई जाती है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या होगा? एक ज्वालामुखी होगा। सिस्मोमीटर मापता है किसको? भूकंप को। सिस्मोमीटर है जो किसको मापता है? तो आंसर होगा भूकंप को मापता है सिस्मोमीटर। आगे है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। आगे बढ़ेंगे। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा एडीज पर्वत श्रृंखला। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा आल्पस। आल्पस है जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, पूछा जा सकता है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है जो एक यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आगे है, गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो मध्य पूर्व एशिया, यानी गोलन हाइट्स के नाम से जाने वाला जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित घटनाओं के लिए
जो है समाचारों में आता है, तो मध्य पूर्व एशिया से संदर्भ ये रहेगा। आपसे पूछा है गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है, वो किस से संबंधित योजना घटनाओं के संदर्भ में उनसे जो खबर आती है, तो आंसर होगा मध्य पूर्व एशिया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पठार पर स्थित नगर मैड्रिड रहेगा। पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो आंसर होगा मैड्रिड। आगे है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो साथियों ये मंगोलिया व चीन दोनों में इसको माना जाता है। मंगोलिया व चीन दोनों में इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। आपसे पूछा है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल है जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र रहेगा साथियों। आगे है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो पंपास है जो इसका नाम रहेगा। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का क्या नाम है, तो पंपास है जो इसका रहेगा साथियों। आंसर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आगे है पेरू की राजधानी क्या है, तो आंसर होगा लिमा। पेरू की राजधानी क्या है, आंसर होगा लिमा। आगे है कांगो स्थित है, तो आंसर है अफ्रीका में। कांगो कहां पर स्थित है, तो आंसर है अफ्रीका में। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, तो आंसर होगा श्रीलंका। आंसर क्या होगा, श्रीलंका इसका साथियों आंसर रहेगा। तो साथियों इसमें कुछ है जो क्वेश्चन टीम के द्वारा है, जो वर्ल्ड के भी ऐड कर दिए गए इंडिया के सेशन में। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। आपको यह सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।